नाना पाटेकर की एक नज़र काफी होती है पूरा दृश्य बदलने के लिए, और अब वह नज़र सिनेमाघरों की दीवारें तोड़कर सीधे आपकी स्क्रीन पर आ रही है। दशकों की दमदार अदाकारी के बाद नाना पाटेकर पहली बार OTT पर कदम रख रहे हैं और उनका यह डेब्यू कोई साधारण आप करने वाली दशकर कट का देश कर लिया है। प्रोजेक्ट नहीं है। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी संकल्प सत्ता, प्रतिशोध, भ्रष्टाचार और वैचारिक टकराव की वह कहानी है जो आज के भारत की असली तस्वीर पेश करती है। इस शो का ट्रेलर गुरुवार को आधिकारिक रूप से जारी किया गया और देखते ही देखते इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ट्रेलर के हर फ्रेम में एक भारी भरकम उपस्थिति महसूस होती है। वह उपस्थिति है नाना पाटेकर की, जो मात साहब के किरदार में इस सीरीज की आत्मा बन गए हैं। एक ऐसा किरदार जो शब्दों से कम, खामोशी से ज्यादा बात करता है। एक ऐसा रणनीतिकार जिसके हर कदम के पीछे एक गहरी सोच होती है और जिसकी मौजूदगी हर दृश्य पर हावी रहती है। निर्माताओं ने बताया है कि संकल्प 3 विषयगत स्तंभों पर टिकी है, जिन्हें संस्कार, सत्ता और समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये 3 शब्द सिर्फ शीर्षक नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की रीढ़ है। संस्कार जो किसी भी व्यक्ति की नींव रखता है, सत्ता जो उस नींव को या तो मजबूत करती है या उसे चूर चूर कर देती है, और समर्पण जो गुरु और शिष्य के उस अटूट बंधन को दर्शाता है जो हर बाधा से ऊपर होता है। इस सीरीज में नाना पाटेकर के साथ मोहम्मद जजीशान अयूब, संजय कपूर, नीरज काबी, कुबरा सैद और क्रांति प्रकाश झा जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। ट्रेलर में संजय कपूर और नीरज काबी की वैचारिक टकराहट स्पष्ट दिखती है, जो एक अपरिहार्य सत्ता संघर्ष की ओर करवा इशारा करती है। दोनों किरदार एक दूसरे के विचारों से इतने अलग हैं कि उनके बीच की खींचतान पूरी कहानी को एक नई दिशा देती है। मोहम्मद जीशान अयूब का किरदार इस कहानी में एक अलग ही महत्व रखता है। वे एक ऐसे समर्पित शिष्य की भूमिका में हैं, जो अपने गुरु मात साहब के प्रति इस कदर निष्ठावान है कि उस निष्ठा की गहराई सतह पर दिखती उससे कहीं ज्यादा है। यह रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं है, इसमें राज, वफादारी और शायद कुछ ऐसे सत्य भी हैं जो धीरे धीरे खुलते जाते हैं। नाना पाटेकर ने OTT पर अपनी पहली पारी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मात साहब का किरदार निभाना उनके लिए एक बड़ी सीख रहा और इसने उन्हें एक नए आयाम की खोज करने का मौका दिया। उनके शब्दों में यह किरदार खामोशी, द्वंद्व और कार का आध है का बात करदार काद है, एक सीख रहा, परिणामों की परतों से भरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकाश झा के साथ दोबारा काम करना हमेशा खास होता है, क्योंकि वे ऐसी कहानियां कहते हैं जो सब कुछ सीधे सीधे नहीं बताती, बल्कि दुनिया का जैसा है वैसा आईना दिखाती हैं और दर्शक के मन में देर तक ठहरी रहती हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि Amazon MX प्लेयर के साथ OTT की दुनिया में कदम रखना इस प्रोजेक्ट को उनके लिए और भी खास बनाता है और वे चाहते हैं कि दर्शक संकल्प कि इस दुनिया को पूरी शिद्दत से महसूस करें। प्रकाश झा ने इस शो के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि कहानी कहने की अपनी जिम्मेदारी होती है। संकल्प उसी विश्वास पर बनी है। यह सीरीज शक्ति, इरादे और परिणाम को इस तरह से जांचती है कि दर्शक के मन में वह छाप छोड़ जाए जो समय के साथ फीकी न पड़े। उन्होंने Amazon MX प्लेयर और जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर काम करने को एक बेहतरीन अवसर बताया, जिसने उनकी इस दृष्टि को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने सामने इंडिया से सेंटर के बाद बनाया में मदद की। उनका मानना है कि एक कहानी तब सच में सफल होती है जब वह अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ जाए जो हमारी दुनिया को समझने के नजरिए को चुनौती दें। Amazon MX प्लेयर और जियो स्टूडियोज का यह साझा उद्यम भारतीय OTT जगत के लिए एक बड़ी घटना है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर इस परियोजना को एक ऐसा कैनवास दिया है जहां प्रकाश झा की कहानी अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ सके। यह साझेदारी यह भी कहानी दिखाती है कि भारत में कंटेंट क्रिएशन की दिशा अब कहां जा रही है, जहां बड़े नाम, गहरी कहानियां और मजबूत प्लेटफॉर्म मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ देखने की नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने की ताकत रखता है। यह सीरीज आधुनिक भारत की जटिलताओं को उजागर करती है।
एक ऐसे भारत की जहां सत्ता की कुर्सी पाने के लिए न केवल बाहुबल बल्कि दिमागर रिश्ते, वफादारी और कभी कभी विश्वासघात की भी जरूरत होती है। मात साहब जैसे किरदार भारतीय राजनीति और बादी इस भारतीय राजनीति और आधुनिक पड़ेगा समाज की उस परत को दर्शाते हैं जो ऊपर से दिखती नहीं लेकिन सब कुछ नियंत्रित करती है, जो शतरंज के उस खिलाड़ी जैसा है जिसका हाथ हर मोहरे पर होता है लेकिन खुद बोर्ड के बाहर नजर आता है। ट्रेलर में दिखाई देने वाले दृश्य यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि संकल्प कोई साधारण राजनीतिक नाटक नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो सत्ता की उस खेल को समझने की कोशिश करती है जो आम आदमी की नजरों से ओझल रहता है। हर किरदार अपने अपने आप का दिखाई देते हैं कि संकल्प को संकेत करती है जिसवी दिन परविन दिन पान तन एजेंडे के साथ चलता है। हर संवाद में एक सबटेक्स्ट है और हर दृश्य अगले का रहस्य छुपाए हुए है। संकल्प 11 मार्च को Amazon MX प्लेयर पर रिलीज होगी। यह तारीख अब बहुत नजदीक है और जो दर्शक नाना पाटेकर की अभिनय शैली के दीवाने हैं उनके लिए यह एक ऐसा उपहार है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था। प्रकाश झा का निर्देशन, नाना पाटेकर का उन्होंने संबंध आने के लिए और बाहर बड़े आंखों में और बाहर बड़े एक मानने सांग को डालने की बाहर बड़े अभिनय, मोहम्मद जीशान अयूब, संजय कपूर और नीरज काबी जैसे कलाकारों की मौजूदगी इस सीरीज को एक बड़े इवेंट का दर्जा देती है। भारतीय OTT जगत ने हाल के वर्षों में अनेक बेहतरीन सीरीजें दी हैं, लेकिन जब कोई अभिनेता दशकों की फिल्मी विरासत और गहरे अनुभव के साथ इस माध्यम में पहली बार कदम रखता है तो यह एक ऐतिहासिक पल बन जाता है। नाना पाटेकर का यह OTT डेब्यू न केवल अनुभव दाना पाटेकर का यह OTT डेब्यू न केवल अनुभव डेब्यू उनके करियर में एक नया अध्याय है बल्कि भारतीय डिजिटल कंटेंट के लिए भी एक मील का पत्थर है। संकल्प सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, यह एक वादा है उन दर्शकों से जो सच्ची, दमदार और विचारोत्तेजक कहानियों के भूखे हैं। यह एक संकल्प है उस सिनेमाई जिम्मेदारी का जो प्रकाश झा हमेशा से निभाते आए हैं और यह एक अवसर है नाना पाटेकर के लिए कि वेब सिनेमाई जिम्मेदारी का भाग पाटेकर के लिए कि वेब सिनेमाई जिम्मेदारी का जो प्रकाश झा एक बार फिर साबित करें कि असली अभिनय क्या होता है। आप सभी दर्शकों से हमारा सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि नाना पाटेकर का OTT डेब्यू भारतीय डिजिटल कंटेंट की दुनिया को बदल देगा? क्या मात साहब का किरदार उनके अब तक के सबसे यादगार किरदारों में से एक बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर गई है बताएं। अगर आप भी भारतीय सिनेमा और OTT की दुनिया की ताज़ा और दमदार खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं।